हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई। पूरी दुनिया में आज दो गुट के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक वर्ग पूंजीवाद को सपोर्ट करता है और दूसरा पूंजीवाद से 3 गुना बड़ा वर्ग साम्यवाद को सपोर्ट करता रहता है। क्या है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के बीच में लड़ाई, और इस लड़ाई में आपकी लाइफ कैसे जुड़ा हुआ है, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप यह मत मान लीजिए कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म सिर्फ दो विचारधारा की लड़ाई है। दो विचारधारा की लड़ाई तो है ही, साथ ही साथ इस विचारधारा में आप भी किसी न किसी तरह से इस लड़ाई के साथ कनेक्ट हो। सिर्फ फर्क इतना है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कितनी बड़ी जंग का हिस्सा हो। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में जानेंगे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई में सोवियत संघ का कैसे पतन हुआ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर दोस्तों। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी समर्थक और कम्युनिज्म मतलब साम्यवादी समर्थक। पूंजीवाद का समर्थन करता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यह सब डेवलप्ड नेशन, और साम्यवाद का समर्थन करता है रसिया, चीन। आज के समय पर यही दो बड़ी महाशक्तियां हैं। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए रूस यूएसए को ना घिसटते हुए मैं हमारे देश की उदाहरण देकर, आपकी लाइफ की उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं आज हमारी देश की हालत क्या है, आप कहेंगे बहुत अच्छी है। हम अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हम तरक्की कर रहे हैं, सुपर पावर बनने जा रहे हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने बोलते समय एक वर्ड गलत बोल दिया। हम तरक्की के जगह हमारी देश तरक्की कर रहा है, ये आपको बोलना चाहिए। आप खुद अपने आप से पूछो, क्या सच में आप तरक्की कर रहे हो? देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है क्या? जवाब है नहीं। आज हमारी देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। हम सब खुश हैं और हमें खुश होना चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? जवाब है नहीं। हमारी देश तो आगे जा रहा है लेकिन हम और आप अभी भी गरीबी से क्यों जूझ रहे हैं? क्या कभी आपने आपसे सवाल किया है? आज हमारी देश में बहुत लैंड है, जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप और हम आज तक रहने के लिए जमीन खरीद क्यों नहीं पाते? क्यों हमें किरायों पे रहना पड़ रहा है? देश तो आगे जा रहा है। देश के साथ साथ अगर आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होता तो आप कहते हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है हमारी देश तरक्की कर रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है दोस्तों, हमारी देश कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये कैपिटलिज्म क्या होता है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म मतलब वह लोग जो पूंजीवादी बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, हमारी देश में पैसा तो आता है लेकिन पूरी देश की आधी पैसा 10% लोगों के पास है। बाकी 90% लोग गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। देश की 50% रिसोर्सेज सिर्फ 10% लोगों की कब्जे में है और बाकी 50% रिसोर्सेज 90% लोग मिलकर भोग कर पा रहे हैं। इसलिए आप और हम 90% कैटेगरी में आने के कारण गरीबी में जी रहे हैं। कारण सिंपल है, 50% रिसोर्सेज उपलब्ध है हमारे पास और लोग 90% है, ज्यादा लोग और कम रिसोर्सेज होने के कारण आप और हम गरीब हैं। अगर आपको इस गरीबी से बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे? आपको कैपिटलिज्म विचारधारा अपनाना होगा। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में पेड़ डालना होगा, तभी जाकर आप उस 10% लोगों के बीच में जगह बना पाओगे। इसे कहते हैं कैपिटलिज्म मॉडल। अगर आप अपनी क्षमता दिखा पाओगे तभी जाकर कुछ कर पाओगे। सिंपल इसी का लॉ फॉलो होता है कैपिटलिज्म में। अब दूसरी साइड जान लेते हैं, साम्यवादी का क्या विचारधारा है। साम्यवादी कहता है नहीं, ऐसा मॉडल एक राष्ट्र के लिए सही नहीं है। सिर्फ 10% लोगों के पास पावर है, बाकी 90% लोगों का कोई फिक्र नहीं करता। उनको कम रिसोर्सेज के साथ गरीबी में छोड़कर कह देना आप अपनी टैलेंट से ऊपर उठो। यह तो भेदभाव होगा। सभी को समानांतर, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए। सब समान, कोई भी गरीब, कोई भी अमीर होना नहीं चाहिए। सभी का समान इक्वालिटी की तरीके से रहना चाहिए, तभी एक समृद्ध राष्ट्र निर्माण हो पाएगा, जैसे चीन और रूस का विचारधारा है। तो सबका समान बराबर हक मिल पाए, इसके लिए क्या पॉलिसी अपनाना होगा? साम्यवादी विचारधारा के लोगों का कहना है जो ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी पैसा कौन कमाता है, बड़ी बड़ी कंपनी ही, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ और उसी टैक्स की पैसों को गरीबों में बांट दो ताकि जो गरीबी से जूझ रहा है वह भी इन पैसों से खड़ा हो पाए। आप कहेंगे यह तो कितनी अच्छी विचारधारा है,
इससे समाज में इक्वालिटी फैलेगा। लेकिन मैं फिर से आपकी लाइफ की उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आपने आपकी टैलेंट से एक कंपनी बनाया, खूब मेहनत से एक कंपनी को खड़ा किया। इसका वैल्यूएशन मार्केट पे मान लेते हैं 50 करोड़ का है। आपने अपनी दम पर 0 से 50 करोड़ का कंपनी एस्टैब्लिश किया। एक तो आप जब से कमाना शुरू किया तब से सरकार को टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन जब आपका देहांत हो जाता है, इस 50 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके मुताबिक किसका होना चाहिए? अगर आप पूंजीवादी विचार में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कहेंगे इस प्रॉपर्टी मेरे बाल बच्चे के नाम पर होना चाहिए। अगर आप साम्यवादी विचार में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस 50 करोड़ में से 50% यानी 25 करोड़ सरकार को देना होगा और बाकी 25 करोड़ आपके बच्चों के नाम पर कर दिया जाएगा। आपने जो दिन रात लगाकर 50 करोड़ का एक कंपनी एस्टैब्लिश किया, वही कंपनी को फिर से 50 करोड़ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे बच्चे को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। ये है साम्यवादी विचारधारा। अब आप मुझे कहिए, क्या आप अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसा दूसरों को देने के लिए तैयार हो? आप सरकार को दोगे, सरकार गरीबों में बांट देगा। इसी को लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका का कहना था हम अपनी टैलेंट से धन कमाएंगे, जब हम रहेंगे तब तो टैक्स देना ही है, और जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे उसके बाद भी हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते। इसी कारण से सभी बड़े बड़े कंपनियों का समर्थन अमेरिका को प्राप्त हुआ। जब देश में कोई भी कंपनी ही नहीं रहना चाहेगा तो आप किस पर टैक्स लगाओगे? कहां से गरीबों के पास पैसा पहुंचेगा? कौन चाहेगा अपनी मेहनत का पैसा दूसरों को दे दें? इसी कारण से 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूटकर बिखर गया। लेकिन आप कहेंगे चीन भी तो साम्यवादी विचारधारा को मानता है। चीन इतना आगे कैसे निकल गया? देखो, चीन ने सबसे पहले आत्मनिर्भर होना सीखा। चीन का पॉलिसी शानदार था, इसलिए चीन आगे बढ़ पाया। आप क्या सोचते हो, क्या साम्यवादी अच्छी है या फिर पूंजीवादी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता के जाना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।